नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आरबीआई ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रिवर्स रेपो रेट में कमी सहित कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के 325 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है। धनबाद में कल रात कोरोना संक्रमित का पहला केस आने के बाद रात 12 बजे से अगले आदेश तक उस इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दी गई है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से देश में आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की है। रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट कम की गई है। बैंकों के लिए एनपीए की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने को कहा गया है। नाबार्ड को 25,000 करोड़ तथा सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के 325 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है। अन्य 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 12,759 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 1,515 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से 420 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि संक्रमित जिलों में रोकथाम उपाय लागू किए जाने के सकारात्मक परिणाम आए हैं। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्यों में लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय तेज कर दिए गए हैं और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि वायु और रेल सेवाएं अगले महीने की 3 तारीख तक रद्द रहेंगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोविड-19 से रक्षा करने में ढाल की तरह काम करेगा। उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तिकरण करता है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण में जामताड़ा जिला प्रशासन सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लॉकडाउन के दूसरे चरण में जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेशों निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा सड़कों पर गश्ती सख्ती से की जा रही है। जामताड़ा जिले के सीमाओं को सील कर पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि सड़कों पर वाहनों का आवाजाही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, किसी प्रकार के समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्व की भांति 3 मई तक रोक लगा दी गई है। क्वारंटाइन सेंटरों में रखे व्यक्तियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। अब तक जामताड़ा जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1,51,00,000 से अधिक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए। केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत के अनेक उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों के तहत इस साल अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ रुपए से अधिक लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाले 800 कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व संकट में अग्रिम मोर्चे का सेनानी बताया और कहा कि पूरा देश उनकी सेवाओं का सम्मान करता है। सिमडेगा जिले में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की पहचान होने के बाद ठेठई टांगर प्रखंड में डोर टू डोर जांच शुरू कर दी गई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड में 14 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम डोर टू डोर स्क्रीनिंग और स्कैनिंग कर रही है। प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल जांच के बाद 36 अन्य लोगों के सैंपल जांच के लिए रांची भेजे गए हैं। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने क्वारेंटाइन और होम क्वारेंटाइन में रखे गए लोगों में कोरोना का कुछ भी लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल जांच के लिए रांची भेजने का निर्देश दिया है। इधर जिला और प्रखंड स्तर पर गठित टीम डोर टू डोर सर्वे करते हुए कोरोना के लक्षणों से प्रभावित होने या न होने की जानकारी प्राप्त कर रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद कोयलांचल में कल रात कोरोना संक्रमित का पहला केस सामने आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रात 12 बजे से अगले आदेश तक के लिए इस इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की संतावन टीमें धनबाद में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। कुमार दुबी की बाघागुड़ी बस्ती का एक युवक कोविड-19 से ग्रसित पाया गया है। हालांकि उसके 5 भाई बहनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उपायुक्त अमित कुमार ने कुमार दुबी के युवक के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है। अब झारखंड के कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। इस बीच प्रशासन ने रात के 12 बजे से बाघागुड़ी के 3 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इलाके के एक घर के सदस्यों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 57 टीमें लगाई गई है। इधर उपायुक्त अमित कुमार ने कहा है कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों की अवधि पूरी कर चुके संदिग्धों को स्क्रीनिंग के बाद 14 दिनों के और होम क्वारंटाइन में जाने की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में 590 लोगों को रखा गया था, जिसमें कई स्थानीय लोग शामिल हैं। मेडिकल चेकअप करा के और उनको अगले 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश देके बाकी जो हमारे स्टेट के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उनके लिए राज्य स्तर से कोई निर्देश हम लोगों का अभी तक आता है। जब तक निर्देश नहीं आता है तब तक वो लोग और जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो लोग हमारे यहाँ स्पेशल क्वारंटाइन में रहेंगे। उन लोगों के खाने पीने की और चिकित्सा चेकअप की अन्य सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। लोगों को यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे लगभग 6251 लोग थे होम क्वारंटाइन में थे। इसमें लगभग 4864 लोगों ने हमारे यहाँ पे 14 दिन का टाइम कंप्लीट किया था और बाकी 14 दिन तक उनका टेलीफोनिक फॉलोअप हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो ले रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य तेज कर दिया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने लाभुकों से बातचीत की। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। मेरा नाम महेश नायक है। हमको 3000 रुपया पेंशन मिला है अभी, उसी से मेरा जीविका चल रहा है और सरकार को मैं पैसा दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र रोमात है और मेरा जनधन खाता से 500 रुपया मुझे मिला है। उसे में साग सब्जी चल रहा है मेरा और सब कुछ तो बंद है। इसे मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के बकाया और चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने लॉकडाउन के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 37,40,000 टन अनाज पहुंचाया। एफसीआई लॉकडाउन की अवधि में 1,70,000 टन अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा रहा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की जरूरत पूरी करने के लिए 33,40,000 टन अनाज राज्यों को दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि कोविड-19 को लेकर दुनिया भर की चिंताओं और भारत सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर बोर्ड की संचालन परिषद ने आईपीएल 2020 के आयोजन को अगली सूचना तक स्थगित रखने का निर्णय लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने सभी उपायुक्तों को लॉकडाउन के दौरान लोगों तक घर घर सहायता पहुंचाने के लिए डाक विभाग का सहयोग लेने का निर्देश दिया है। रामगढ़ जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में दिन रात लगे रामगढ़ के पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च के दौरान लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में चितरपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया था। लॉकडाउन के दौरान दूर दराज के इलाकों में अपने घरों में बैठे बच्चों की पढ़ाई रेडियो के माध्यम से शुरू करने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है। इन इलाकों में स्मार्टफोन, इंटरनेट और टेलीविजन जैसी सुविधाएं नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण ऑडियो सामग्री तैयार करने को कहा गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रिवर्स रेपो रेट में कमी सहित कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभावी कार्रवाई के कारण देश के 325 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं मिला है। धनबाद में कल रात कोरोना संक्रमित का पहला केस आने के बाद रात 12 बजे से अगले आदेश तक उस इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दी गई है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।